Happy birthday to you. Happy birthday dear Anjali. Happy birthday to you. Oh, thank you so much. दूर रहो मुझसे। Sorry baby, I'm so lucky. मैं अपना बर्थडे भूल गया लेकिन तुम्हें याद था। आज के बाद मैं अपना बर्थडे कभी नहीं भूलूंगा। Just shut up. This is too much. मैं अपना बर्थडे भुलाऊं तुम्हारा थोड़ी। हम पहली बार कब मिले तुम्हें याद नहीं, तुमने प्रपोज किस दिन किया वो भी याद नहीं, मेरा बर्थडे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारा बर्थडे याद रख के ये सरप्राइज प्लान किया, और एक तुम हो जिसने मुझे निराश कर दिया। अरे मैंने कब कहा कि मुझे ये सब याद नहीं है? लाया, जब मैंने पूछा आज क्या स्पेशल है तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं था। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। सब कुछ भूल जाना भी प्यार होता है। मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसके आगे मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आज के बाद मैं सब कुछ याद रखूंगा। प्लीज अब रहने दो। प्लीज अंजू, तुम्हारे लिए मैं सारी बुरी आदतें छोड़ चुका हूँ। अरे लड़कियों से बात भी नहीं करता। चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो, लड़की का नंबर तक नहीं है। देखो नहीं मानती ना, फोन का स्पीकर ऑन करता हूँ। ये लो। हेलो। हैप्पी बर्थडे आदि। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? ओ, आसपास लोग हैं क्या? जब भी मैं किस करती हूँ तुम रिप्लाई में मुझे किस करते हो। आज क्या हो गया आदि? हे, कौन हो तुम? हेलो, ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? चीटर। हैप्पी बर्थडे टू यू। चुप करो यार। ये लो। हाँ थैंक यू, जाओ। अंजलि, अरे अंजलि सुनो मेरी बात। अंजलि, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है साधु, साधु सिंह। ऐसा कोई काला काम नहीं है जो साधु नहीं करता। यो समझ लीजिए कि खौफ का दूसरा नाम है साधु भाई। चेक ब्रदर। जिस तरह कबड्डी में बार बार कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ना भाई, वैसे चेस में बार बार चेस चेस नहीं बोलते। चेस बोल के मैं अपने शूटरों को चेक करता हूँ, समझा क्या? हेलो भाई, कमला ने हमारी दुकान पर हमला कर दिया। क्या बोल रहा है तू? ऊपर से धमकी दी है कि आपको फोन करके बता दूं। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। फंटरों, किसने कहा था कि देवराज की छोकरी कमला लुढ़क गई है? भाई, अपुन बोला था। अपुन नहीं उस दिन आपको वो ब्रेकिंग न्यूज दी थी। अच्छा, इधर आ। गोलू मोलू कालू। ए, तू गेम खेलेगा? कौन सा? अरे जिसमें छड़ी को बॉल से मारते हैं। गोल्फ। हाँ, ये देख, ऐसे उठाया और ऐसे पकड़ा। देख रहा है ना? जी भाई। अच्छे से देख। फालतू में अपुन की भी धुलाई हो जाएगी। भाई भाई देखो ना, आप जीत गए। चेस में आप जीत गए। जो साधु को पक्की खबर नहीं देता, साधु उसकी खबर ले लेता है। अरे बाबा, मुझे खून खराबा पसंद नहीं। अपुन ने घपला किया है, भाई को पता नहीं चलना पड़ता है। मैं गया काम से। अरे ये क्या किया तूने? अपने आप को मार दिया। उस दिन जब कार में ब्लास्ट हुआ था तो अपन को लगा कि कमला मर गई, पर बाद में अपन को पता चला कि वो नहीं मरी थी, सिर्फ उसका बाप मरा था। अरे तो क्या हुआ, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अपने आप को मारने की क्या जरूरत है? वो क्या है भाई कि अपन ने भी आपसे सच छुपाया था, झूठ बोला था। मतलब? भाई, जब आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपको क्रोध आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके हाथों कुत्ते की मौत मरने से बेहतर इंसान की मौत मर जाऊं। गधे, झूठ उसने बोला तो मैं तुझे क्यों मारूंगा बता? मुझे ऐसा लगा था। अरे तू तब मरता जब मुझसे झूठ बोलता। खाली फोकट कोलापुरी घुसा के भेलपुरी निकाली। आपकी खुशी के लिए अपन ने खुदकुशी का ट्राई मारा। अब अपन को एसी वाले हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले चलो? मरने का शौक था ना? भाई, टकले, हाँ भाई। ये जल्दी टपक जाएगा। इसको शेयर ऑटो में डाल के भगा दे। ओके भाई। बेकार की मचमच आप उनको पसंद नहीं। खर्चा नहीं होगा, मेडिक्लेम है। अब ये ठकराल, गेम में कोई लोचा किया क्या? भाई, वो आपके हाथों मरने से अच्छा है अपना खुद राम नाम सत्य कर लेता हूँ मैं। ये चलो ना, जल्दी जल्दी करो, अभी स्विमिंग पूल का भी काम बाकी है। ये वही विनीशा है जिसके दिल में आदित्य के लिए पहले जितना प्यार था
आज उससे ज्यादा नफरत है। इसे लगता है कि आदित्य ने इसकी फीलिंग्स का फायदा उठा के इसे अपने से दूर कर दिया है। कुछ भी हो जाए, ये आदि को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। आदित्य को कई बार मारने की कोशिश कर चुकी है और हर बार इसका वार पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। मिस्टर कपूर, आप यहाँ? थैंक्स फॉर द हेल्प। इतनी छोटी डिक्की में घुस के किसके लिए फील्डिंग लगा रहे थे? फील्डिंग नहीं, सेटिंग कहो, जो मैं तुम्हारे लिए कब से लगा रहा हूँ। ऑफिस खत्म होने के बाद तुमने बताया था ना कि तुम घर जाकर टल्ली हो जाती हो। हाँ। तो 4 पिक्स डाउन होने के बाद तुम्हारे घर में घुस के मैं तुम्हारा फायदा उठाने वाला था, पर ये डिक्की तो खोलने का दाम ही नहीं ले रही थी। डिक्की में छुपने के बजाय अगर आप चुपके से मेरा प्रमोशन कर देते तो शायद। काश मेरे हाथ में इतनी पावर होती ना, तो मैंने तुम्हें सीधा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया होता। लेकिन हमारे एमडी, उस जाहिल डफर इंसान ने उस जूनियर आदित्य को हमारा बाप बना के भेज दिया। तो मैं आदित्य पर डोरे डालती हूँ। तुम मत जाओ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। मेरे प्रमोशन की बात करो ना। अरे डार्लिंग, मैं हूँ ना। स्टीव, अरे रुक यार स्टीव, क्या कर रहा है? मुझ पर इतना भड़का हुआ क्यों है? मेरी क्या औकात है सर कि मैं आप पर भड़कूंगा? वैसे भी मैं ठहरा एक क्लर्क हैं? और आप बॉस हैं। बॉस बोलता है? अरे स्टीव रुक यार। लिफ्ट तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए होती है, मैं तो सीढ़ी से चला जाऊंगा। अब आइडिया आया। आदि आदि, वेट। मैं आई? थैंक यू। क्या आदि, तुम और स्टीव तो बचपन के दोस्त हो ना, तो तुम्हारे बीच में ये पंगा कैसा? मेरी लाइफ में लड़की आती है तो उसका क्या जाता है? ये गलत है। तुम्हारी लाइफ में अगर लड़की की एंट्री होगी तो दोस्त तो अपने आप एग्जिट हो जाएंगे ना। वैसे स्टीव को अचानक प्रमोशन कैसे मिल रहा है? इसकी वजह हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, उसका टैलेंट है। अरे वाह, तुम्हारी ईमानदारी तो खरा सोना है। ये बात जरा चेयरमैन को भी पता चलने दो। उनके सामने स्टीव को जोर का झटका धीरे से दो, फिर देखो वो लाइन पे आ जाएगा। मैं समझा नहीं। चुपचाप जाओ और स्टीव के बैग से प्रोजेक्ट की सीडी निकालकर मुझे दे दो। कॉन्फ्रेंस हॉल में हम सब आराम से बैठे होंगे और उसके बाद होगी स्टीव की एंट्री। पर स्टीव तो हमारे साथ में ही आएगा ना? नहीं रे, इस बार नहीं, वो लेट आएगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला होगा, वो अपने बैग में प्रोजेक्ट की सीडी ढूंढेगा। जब सीडी नहीं मिलेगी, टेंशन धीरे धीरे बढ़ेगी। जब उसका प्रेजेंटेशन कविता प्ले करेगी, उसका फ्यूज उड़ जाएगा। कविता प्ले करेगी? सर ये चीटिंग है। एग्जैक्टली। स्टीव अपने प्रमोशन की सारी उम्मीदें छोड़ देगा जैसे ही चेयरमैन कविता के प्रमोशन का अनाउंसमेंट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक गलतफहमी हुई है। ये प्रेजेंटेशन कविता की नहीं, स्टीव की है। फिर उसकी नजर में तुम हीरो बन जाओगे। अगर उसने पूछा कि सीडी कैसे बदली तो? तब मेरी एंट्री होगी। एक्सक्यूज मी सर, एक गलतफहमी हुई है। ये प्रेजेंटेशन कविता की नहीं, स्टीव की है। व्हाट? एक्चुअली सर बात ये। मिस्टर आदि, टेंशन मत लो, तुम्हारी बात ये कपूर सुनाएगा। Thank you. Sit down. सर, ये कविता का प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। पहले भी स्टीव ने जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं, वो सारे कविता के थे। मिस्टर कपूर, टेक नेसेसरी एक्शन। श्योर सर, थैंक यू। ये सब क्या था सर? तुम्हें चीट किया रे। हेलो, एक मिनट। अंजलि रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं जब कॉन्फ्रेंस में था तो अंजलि ने मुझे फोन करके फौरन मिलने को कहा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे मिलने चला गया। अंजलि, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ। ये सामान किसका है? तुम्हारा। आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। व्हाट? इन सूटकेसेस में तुम्हारी दी हुई ड्रेसेस, गिफ्ट्स, डीओज, वॉचेस और बाकी सारी चीजें हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी एक भी चीज अपने पास नहीं रखूंगी। तुमसे नाता तोड़कर मैं कल से एक नई लाइफ शुरू करने वाली हूँ। जयंत और मैं शादी कर रहे हैं। गुड बाय। अंजलि, अंजलि पागल हो गई हो क्या? डेट भूल गया तो किसी और से शादी कर लोगी? वैसे मुझे सब कुछ याद है। पहली बार हम 15 अप्रैल को मिले, दूसरी बार मई 2 को। तुम्हारा बर्थडे 11 सितंबर। इतना काफी, और सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी अब मेरी बेटी को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल ये क्या कह रहे हैं? डैड, इससे बात करना बेकार है। ये बेशर्म तो है ही। भुलक्कड़ भी है। अब से तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ना कोई डेट्स, ना कोई दिन, ना ही मुझे। वैसे जो भी मुझे कहना था मैंने इस लेटर में लिख दिया है। इसे आराम से पढ़ना और मुझे भूल जाना, ओके? सर, आज सुबह की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना। अच्छा, तो मेरा प्रमोशन रुकवाने के पीछे आदित्य का हाथ है। कभी मौका मिलेगा तो बदला जरूर लूंगा। स्टीव, जल्दी अपने वाले रेस्टोरेंट पे आना यार। ए बिड़ो, बॉडी पर तेरे मांस नहीं, खाता हूँ रोज मैं तंदूरी टिक्का, घास नहीं। जब अपन की सटकती है ना तो दुनिया इधर उधर भटकती है। कहाना बोल के शान होता है। रुको रुको रुको, उसने किसी और को कहाना बोला, तू क्यों बड़ा कर रहा है? ए अपन को तू तड़क पसंद नहीं है, समझा ना? ठंड रह गया। ये अपन का मैटर है, अगर तू बीच में आया ना तो तेरे को भी फोड़ डालेंगे, समझा ना? अरे बंद कर अपनी बकलौली। पीकर कटर में गिरना ओके, राशन पानी लेकर चढ़ना नॉट हो गया। आई हेट चीटिंग, आई हेट चीटिंग। मेरे प्रमोशन की वाट लगा के कविता को आगे पहुंचा के यहाँ पे बाबा की तरफ प्रवचन दे रहा है। देखा मेरे बैल को एकदम डेंजर है। एक बार चार्ज किया तो सीधा सबको आउट करेगा। तूने क्या सोचा था आदित्य अकेला है? चल चार्ज हो जा मेरे दोस्त, सबके विकेट उड़ा दे। ये काना बहुत शाना बन रहा है, मार इसको। ये लंगूर मारेगा? चलो रे, लगता है इसकी मौत आई है जो अपन से पंगा लिया है। आज तुझको कोई नहीं बचा सकता रे मामू। ये हेलमेट तेरा सिर बचाएगा